तो बहुत स्ट्रॉन्ग तो खैर मुझे नहीं पता, बट ये है कि हाँ, काम उस पे बहुत किया, मेहनत ज़रूर की। ओके। सो भिड़ते ही जब मैंने अपनी प्रिपरेशन खास करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए, व्हेन इट वाज जुलाई 2017, आई वाज वेरी क्लियर कि आंसर राइटिंग तो भैया करनी ही है, कुछ भी हो जाए। तो भिड़ते ही मैंने डेली आंसर राइटिंग चालू किया। तो जो करंट अफेयर्स में पढ़ता था उनके बेसिस पे 3 क्वेश्चन रोज सॉल्व करता था, ताकि एटलीस्ट एक चालू तो हो, प्रोसेस चालू तो हो, समझ में तो आए कि किस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद आई स्विच्ड ऑन टू फुल 3 आवर टेस्ट। मुझे कभी भी वो वाला डर नहीं रहा। इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फेलो एस्पिरेंट्स, सबके दिमाग में बस एक डर रहता है कि हम अभी लिख नहीं सकते, कहाँ से लिख देंगे 3 घंटे का पूरा पेपर, प्री के बाद देखते हैं, अभी तो उतनी ज्ञान ही नहीं है, उतना कहाँ से कर पाएंगे। वो जब इनर्शिया आपके दिमाग से एक बार हट जाएगा ना, मेरे हिसाब से हाफ ऑफ द बैटल इज वन। तो वो एकदम ही स्टार्टिंग में ही नहीं था, और जो भी मैं टॉपिक करता था उस पर पूरा टेस्ट लिखता था। ओके। सो वो भिड़ते ही मैंने वो दिमाग से डर निकाल दिया, एंड दैट वर्क। फिर उसके बाद नेचुरल बात है, जो जैसे जैसे लिखता था उसको एनालाइज करता था कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, कैसे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकूं, जिस तरीके से कंटेंट लिख रहा हूँ कैसे बेटर तरीके से दिखा सकूं। और वो मैं आखिर तक करता रहा। मतलब आखिर का आप कह सकते हैं, जो मेन से पहले 10 दिन थे, तब जाके मेरे दिमाग में एकदम क्लियर कट एक आइडिया रहा, एक ब्लूप्रिंट निकाला मैंने कि ये तरीका है जो कि फाइनल में जाएगा। तो क्या तरीका है? वो तरीका सर, जैसे मैंने मतलब कि कैसे इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर सब हेडिंग से लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स का अच्छे से यूज़ करेंगे। तो मेरे 2-3 सेट फ्लो डायग्राम्स थे जो मेरे हाथ में इतनी प्रैक्टिस से इनग्रेन हो चुके थे, सोचना भी नहीं पड़ता था कि अब कैसे डालूं फ्लो डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम्स का यूज़, आइकन्स और इन सब के साथ थोड़ी बहुत मैंने अपनी डिज़ाइन की भी यूज़ किया वहाँ पे, है ना। और कंक्लूड किस तरीके से करना है, तो वो दिमाग में एक आइडिया आ गया और उसको प्रैक्टिस से इतना डेवलप कर लिया कि वही जाके फाइनल पेपर में पूरा आजमाया। सो अक्षत, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो है आंसर्स हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, तो आपका क्या मानना है इसमें? तो मेरे हिसाब से पॉइंट्स में लिखना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार सोचिए, पैराग्राफ पढ़ना टू गो थ्रू इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम, एंड ही हैज़ टू चेक सो मेनी कॉपीज। तो इसलिए पॉइंट वाइज आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसाइज मैनर में अपनी बात रख सकते हैं। एंड आई बिलीव फॉर जनरल स्टडीज पॉइंट वाइज इज द वे टू गो, अलॉन्ग विद फ्लो डायग्राम्स एंड स्कीमेटिक्स।